Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. Now I want to discuss about one new vacancy named as GMRC, Gujarat Metro Rail Corporation. Now let's about name of the post and इसकी सैलरी, एज क्या है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट. चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए, इसके लिए क्या आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ. कैंडिडेट मस्ट बी बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट. Application should be minimum 20 years of post qualification experience in executive level in reputed private organization of civil engineering या 17 year of post qualification experience executive level. ये होना चाहिए. इसकी मिनिमम एज है 55 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और उनके पास 20 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन हो या फिर 70 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन गवर्नमेंट या पीएसयू में हो, 17 साल काम कर चुके हैं. इस पोस्ट के लिए सैलरी 1,20,000 एंड 2,80,000 रहने वाला है. अनदर पोस्ट चीफ जनरल के लिए है, चीफ जनरल मैनेजर के लिए है. इसकी भी सैलरी सेम है और इसमें क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन. कैंडिडेट मस्ट बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड टेक इन स्ट्रक्चर या डिजाइन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज डिजायरेबल. और इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक हो और टेक अगर उन्होंने स्ट्रक्चर या डिजाइन से की हो या फिर उनके पास 20 ईयर का क्वालिफिकेशन है तब इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं. इनकी एज है इस पोस्ट के लिए 55 ईयर्स. नाउ अनदर पोस्ट चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक. उनके लिए सैलरी सेम है और उनके लिए क्वालिफिकेशन है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर वही है 20 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन या फिर 17 ईयर का किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रखा हो. फिर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर. ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें है कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट. और अनदर थिंग इज कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 15 ईयर ऑफ post qualification experience of executive level in reputed private organization of civil construction of major bridge, railway, underground railway track etc. ये सब जगह पे उन्होंने 15 ईयर्स अपने बिताया हो और 12 ईयर किसी पीएसयू सेक्टर में दिया हो तो उस के दिया हो तो वो इस पोस्ट को फॉर्म को फिल कर सकता है. और इसकी जी एज है 48 ईयर्स. डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी सेम कंडीशन है. इसमें भी है कि उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी प्राइवेट कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8 ईयर किसी पीएसयू में या फिर या तो 10 ईयर का उस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर में या 8 ईयर का पीएसयू में, कोई भी पीएसयू में उन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस हो तब वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है. और इसकी सैलरी है 70,000 से 2 लाख पर एनम. और मैनेजर के लिए क्या है, मैनेजर के लिए भी सेम थिंग है. बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से और या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में 9 ईयर की पोस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 7 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पीएसयू. इसमें सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. इसकी सैलरी क्या है 60,000 से 1,80,000 और इसमें एज क्या है 40 ईयर्स. एंड अनदर पोस्ट मैनेजर सिविल सेफ्टी के लिए बस वही है. कैंडिडेट मस्ट बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद ए डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी.
इससे किया हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसकी सैलरी है 60,000 to 1,80,000 एंड इसकी जो एज है 40 ईयर्स है। अनदर थिंग, मैनेजर के लिए जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन ये भी है, इसके लिए इसकी जो सैलरी है 60,000 to 1,80,000 है। और इसमें क्या है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर इन प्लानिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम 9 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल इन रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग से 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन किसी गवर्नमेंट सेक्टर PSU में होना चाहिए, तब इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और अनदर पोस्ट है क्या, मैनेजर रोलिंग स्टॉक। इसके लिए क्या है 60,000 to 1,80,000। इसके लिए क्या है, इसमें कैंडिडेट मस्ट बी BE या BTech इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर उन्होंने किया हो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें अगर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में उनका 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो और PSU में 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो तब वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मैनेजर ट्रैक्शन, इसके लिए क्या है, ये भी अगर जिन्होंने BE या BTech इलेक्ट्रिकल से किया तो फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके साथ 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी में, और अनदर थिंग किसी 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी PSU में। फिर है मैनेजर सिग्नलिंग PhD, ये भी है। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जो BTech किया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 9 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 7 ईयर का PSU में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रखा हो। इसका जो एज है 40 ईयर्स है। अनदर पोस्ट है सेक्शन इंजीनियरिंग रोलिंग स्टॉक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें है कि BTech इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैकेनिकल किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BTech किया तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही में कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक। अगर जो रोलिंग स्टॉक में मेंटेनेंस में जिनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और अनदर थिंग इज कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 years या मोर years of relevant experience as assistant senior engineer in IDA पे स्केल 35,000 इनके पे स्केल रहेगा। तो ये दो चीज़ मांगा गया है इसमें कि अगर BTech या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से किया हो या फिर 5 ईयर का उनको मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक में इनका एक्सपीरियंस हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे पोस्ट हैं और ये सारे पोस्ट कॉन्टैक्ट बेसिस हैं। और मैं आपको इसके डेट के बारे में बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट। आप इस वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। Now let's about time and date of interview. Call letter for interview will be issued to shortlisted applicant indicating time, date, venue of the interview through रजिस्टर मेल। जो मेल आपने रजिस्टर करेंगे उस मेल के थ्रू आपको टाइम, डेट ऑफ इंटरव्यू सब आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको सारा कवर कर दिया हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।